तो जब हम अक्सर झूमर या शैंडलर जैसा शब्द सुनते हैं और सोचते हैं यार अपने घर के लिए भी एक अच्छा सा शैंडलर ले आए, तो हम सीधा अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर डालते हैं, टॉप स्पीड में जाते हैं, झूमर के शोरूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां सुंदर सुंदर झूमर देख के उसकी ब्यूटीनेस में हम खो जाते हैं। और जैसे ही वो झूमर आप खरीदते हो और आपके घर वो झूमर लगता है एंड आपका ड्राइंग रूम भी लाइक, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो देखा कैसे आपने अपनी ड्राइंग रूम की फीलिंग्स को कुचल दिया। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी क्विक टिप सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने ड्राइंग रूम के साइज, हाइट एंड उसके एग्जिस्टिंग इंटीरियर के हिसाब से अपने झूमर को खरीद सकते हो, वो भी अपने ड्राइंग रूम के इमोशंस से बिना लड़ाई करें। स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच 2.0 पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सरावत। जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा, और एग्जीक्यूशन भी हम कर रहे हैं बॉस। तो झूमर या शैंडलियर खरीदने से पहले हमें इन 6 पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं झूमर के साइज की, मतलब कि झूमर की विड्थ या डायामीटर कितना रखना है। तो इसको समझते हैं एक छोटे से फॉर्मूले से। इसमें बस करना क्या है कि जहां आपका ड्राइंग रूम है वहां पे उसकी लेंथ लेनी है, उसकी विड्थ लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है और जो नंबर निकल के आए उसको इंच में सोच लेना और बस वही होगा आपके ड्राइंग रूम के झूमर का साइज। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझे? कोई बात नहीं, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो ये है ड्राइंग रूम और इसकी विड्थ आ रही है वो है 10 फीट और दूसरी जो विड्थ आ रही है वो भी है 10 फीट। तो 10 प्लस 10, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो क्या आया? राइट, 20। तो ये 20 फीट नहीं, अब इसको समझ लेना है 20 इंच। तो बस हो गया, आपके झूमर के साइज का जो डाया या विड्थ होगी मैक्सिमम वाली वो होगी 20 इंचेस, जो कि आपके ड्राइंग रूम एरिया को वेल लिट अप के साथ साथ बहुत सुंदर दिखाई देगा। क्योंकि बॉस अगर झूमर बड़ा ले लिया तो ऐसा लगेगा बल्किंग आउट, और अगर छोटा ले लिया तो भैया ऐसा लगेगा कि कहीं का बचा हुआ था यहां डाल दिया है। एंड साइज मैटर्स ब्रो। अब आता है सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि भैया हमें घर की हाइट के हिसाब से झूमर कैसे डिसाइड करना है। इसके पीछे छोटी सी ट्रिक है, वो ये कि भैया झूमर जब लगा दे, जैसे झूमर लग गया, लगने के बाद जो बॉटम से लेके आपके फ्लोर तक में 8 फुट की क्लियर स्पेस होनी चाहिए। अगर नहीं तो बॉस आई एम सॉरी, आप वो झूमर नहीं लगा पाओगे। लेकिन अब आप कहोगे यार मनीष, आज के ज़माने में इतने सारे पैसे देने के बाद साइज तो ढंग का मिलता नहीं है, हाइट कहाँ से मिलेगी? तो डोंट वरी, उसकी भी एक टिप दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर हाइट नहीं मिल पा रही है तो आपको लेना है भैया सेमी फ्लश या फ्लश टाइप ऑफ शैंडलियर। कंफ्यूज्ड क्या बोल दिया? डोंट वरी, फोटो नेक्स्ट पॉइंट में दिखा दूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। और जिनके पास भैया हाइट की कोई दिक्कत नहीं है, वो जो मन करे वो लगाओ, लेकिन कौन से नहीं लेने हैं वो आगे पॉइंट में बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो आप झूमर तो ले आओ और बाद में आपका ड्राइंग रूम घूमर 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 वाला गाना बजाए। सबसे पहले झूमर होते कौन से हैं, जरा फोटो देखो। देख लिया? अब जरा ध्यान से सुनना, जो फोटो दिखाई है वो नहीं लेने हैं, जो अब दिखा रहा हूं ये वाले लेने हैं। फोटो देखो। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। बेसिकली आपने अगर इस डिजाइन में नोटिस किया तो ये एक सेमी बाउल है, मतलब कि कैसे कहूं, एक कटोरी की शेप में जो आधी है जो उल्टी टंगाई गई है। अब हमको ये ही लेने हैं। रीजन बीइंग, इससे हमें हाइट का एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा जिससे हमें अपने रूम की हाइट ज्यादा दिखाई देगी रेदर देन छोटी। क्योंकि अगर इसी बाउल को मैंने उल्टा करके लगा दिया तो हाइट उतनी महसूस नहीं होगी। तो इस टाइप के लो, और सेमी फ्लश या फ्लश में इससे बेटर डिजाइन बॉस आता ही नहीं है। ये मैंने जो डिजाइन की टेक्निक लगाई थी 2015 में, जब मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था। तो कम से कम 1000 ऑप्शन देखे थे तब जाके मिला, और ये भैया वायरल ही हो गया था। कम से कम 20 जगह मुझे झूमर लगाने पड़े थे, इसलिए बता रहा हूं। अब यहां पे आपके लिए एक छोटी सी क्विक टिप और है, इधर आओ। नाइसली डन। तो लाइट्स की कमी होने की वजह से हमारी लाइट चली गई है, जिसकी वजह से हमें दूसरे वाले ऑफिस में शूट करना पड़ रहा है। तो लाइट्स दबाइए और हमारे दूसरे वाले ऑफिस में लाइट का प्रबंध कराइए। बेसिकली जो टिप थी वो ये थी कि आपके ड्राइंग रूम में अगर 2 लाइट्स लगाने की स्पेस है तो वहां पे 2 जरूर डालनी है, और अगर नहीं है तो सिंगल डालो बॉस, सिंगल से भी काम चल जाएगा। बाकी एक और क्विक टिप दूं, अगर अवॉइड करना है तो ड्रॉप लाइट्स जलना और सबसे बेस्ट लाइट होती है, अगर वो डालनी है तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना,
राइट, आपको आ जाएगा मजा। अब जो नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट आता है जो है सबका प्यारा, वो है हमारा पैसा। मतलब कि भैया बजट कितना लेके चले। मनीष जी जो सुंदर सुंदर डिजाइन तो आपने दिखा दिए, लेकिन उसके लिए हमें हमारी जेब से पैसा कितना निकालना है। तो अगर सेमी फ्लश या फ्लश वाले झूमर या शैंडलियर की बात करूं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम बजट 40,000 का तो लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा घटिया डिजाइन मिलते हैं जो सस्ते होते हैं, तो वो नहीं। 40,000 का बजट लेके चलो, थोड़ा सा वेट कर लो तो बाद में ले लेना। और भाई जिनके पास हाइट की दिक्कत नहीं है, तो अब दिखाने जा रहा हूं वो ट्रेंडिंग डिजाइन जो आने वाले कम से कम 5 साल तक अखबारों में, सुर्खियों में या ट्रेंड सेटिंग में रहने वाला है। मतलब कि आपके घर में अगर लग गया तो मान के चलो करोड़ों में, जो कहते हैं ना करोड़ों में हीरा बंधा है, तो ऐसे करोड़ों में आपका एक घर हो जाएगा। और वो होता है भैया वेव डिजाइन, मतलब कि कर्व डिजाइन। जरा फोटो देखो। अब आता है बात कि मनीष जी आपने फोटो तो दिखा दिया, मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा भैया व्हाइट टीक कंपनी पे। ये कोई प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैंने ढूंढ के निकाला है। वेबसाइट के अलावा आपको लगता है कि ऐसी और भी अमेजिंग झूमर की शॉप्स हैं जो आपके नियर बाय हैं, जो अमेजिंग डिजाइन हैं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं वहां शोरूम पे पहुंच जाऊंगा और वहां की वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यार मनीष ये तो हमने जाके देखा बहुत महंगे महंगे आइटम है इनके, तो भैया मैं जा रहा हूँ चाइना। वहां जाके मैं बहुत सारी चीजें रेकी करने वाला हूँ, फोटो खींच खींच के वीडियो बना दूंगा। अगर आपको उसमें से कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता देना, पैसे भेज देना। मैं आते वक्त, क्योंकि मैं काफी सारा सामान खरीद के लेके आ रहा हूँ, अपने क्लाइंट के साथ जा रहा हूँ, तो वहां से आते वक्त आपके लिए भी एक कंटेनर भरवा दूंगा। आपका पैसा बच जाएगा, मेरा काम हो जाएगा और व्लॉग बन जाएगा। अब जो आता है हम सबका सबसे प्यारा और लेडीज का कॉमन पॉइंट, भैया मेंटेनेंस। ये धूल धक्कड़ वाला काम ना हो जो बार बार हमें ऐश्वर्या राय से मंजू बाई बनना बन जाए, तो वो ना करें। तो जाके शोरूम में सुंदर सुंदर लाइटेज में खो मत जाना। तो जो आपको झूमर या शैंडलियर नहीं लेने हैं वो नहीं लेने हैं जिसमें क्रिस्टल की बॉल्स होती हैं और साथ ही साथ जिसमें वो तार से बंधे होते हैं। क्योंकि बॉस अगर ये गंदे हो गए और आपने सोच लिया चलो सफाई करते हैं, तो पहली बात तो एक एक बॉल को साफ करने में आपकी मौत होने वाली है। आप मौत के नजदीक पहुंच जाओगे। और अगर आपने फिर भी ठान लिया कि नहीं हम ये करके रहेंगे, लगान पिक्चर देख के आप मोटिवेट हो गए हो, तो बॉस उसको साफ करने में इतना डेलिकेट चीज है, क्योंकि जो उसकी तार है जिससे वो बंधा होता है वो 2 साल बाद गल जाती है और खराब हो जाती है। तो जैसे ही आपने वो क्रिस्टल बॉल को निकाला वापस डालने गए तो वो टूटती ही चली जाएगी और कभी दोबारा से रीइंस्टॉल नहीं हो पाएगा, वो आखिरी में डंप ही करना पड़ेगा। अब आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट, वो है लाइट। मतलब कि कलर ऑफ द झूमर क्या रखना है। ठीक है, सबसे पहले कलर, मतलब कि अगर सीलिंग व्हाइट है तो ब्लैक मैट फिनिश के झूमर लेना जिसमें फिनिशिंग जो है कहीं स्लिम लाइंस ब्लैक दिखाई दे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में वही है। और दूसरा भैया मैं आपको बार बार सिखाता हूं, घर के अंदर आप 1 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ या 1 करोड़, अगर लाइट का कलर, लाइट की प्लेसमेंट और टाइप लाइफ लाइट सही नहीं है तो बॉस आपका डी फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा क्या? डी फॉर डिजास्टर। राइट। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-in-1 वाली लाइट्स वाला ही झूमर लेना है कि जब नॉर्मल आम जिंदगी जी रहे हैं तो व्हाइट लाइट, लेकिन जब हीरो वाली जिंदगी जीनी है तो नेचुरल लाइट, और अगर रोमांटिक लाइफ जीनी है तो भाई वार्म लाइट को ऑन कर लेना। इससे 1 झूमर और 3 फायदे और आपको आ जाएगा मजा। बात तो सही है। तो इस अमेजिंग क्विक टिप के साथ आपको झूमर लेना है, ना कि घूमर घूमर वाला गाना गाना है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है ये बोनस टिप। अगर आप कहते हो यार मनीष हमें भी वो वेव वाला डिजाइन यार अपने घर में चाहिए, कुछ ट्रिक दो ना यार, हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो करना कुछ नहीं है, आपको अपनी मार्केट में एक शॉप ढूंढनी है जहां पे CNC का काम होता हो। वहां पे आपको 4 mm से 8 mm मोटी एक्रिलिक शीट लेनी है जो गोल्डन फिनिश में हो, उसे लीफ शेप में कटवा डालो और उसको टंगाने के लिए पीछे डालो बैडमिंटन में यूज होने वाला जो स्ट्रिंग उसको, और ऊपर लगाओ यू शेप जो क्वेश्चन मार्क जैसा हुक आता है वो, और उसमें बांध के वेव सेट कर सकते हो। कारपेंटर की हेल्प ले लेना। तो और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लेना जहां ऐसे अमेजिंग शॉट्स आते रहेंगे। टिल देन गुड बाय। नहीं वो एक सोचा था हमने एक स्लोगन देना है हर वीडियो में, तो इसके लिए क्या किया जाए, बत्ती जलेगी झूमर जलेगा, ड्राइंग रूम आपका सुंदर लगेगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। आई नो गंदा है, बट टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। तो सब्सक्राइब माय चैनल,